9 देवियां हैं, उनमें एक देवी है शीतला देवी। शीतला देवी के हाथ में झाड़ू और गधे की सवारी दिखाने का क्या कारण है? कौन है शीतला देवी? है जगदम्बा शीतला देवी है। काली काली मोटी मोटी आंखें, जीभ लपलपाती हुई देखेंगे तब तो शीतला दिखाई पड़ेगी। हैं? काली को गधे की सवारी तुमने देखी तो झूठ क्यों बोलते हो? अच्छा, बेहद में है बुद्धि, और सबकी बुद्धि हद में है पूछने वाले की। ब्रह्मा बाबा कोई शीतला, ब्रह्मा बाबा मेल है फीमेल है? अरे ब्रह्मा बाबा मेल है या फीमेल है? तो शीतला देवी में क्यों रख दिया उनको? ब्राह्मणों की दुनिया में वर्तमान कालिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो जो प्राप्ति के हिसाब से संतोषी है, शीतल स्वभाव वाली है, कभी भी तलखीली नहीं होती है, हमको ये प्राप्त क्यों नहीं हुआ, वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे शीतल। ऐसा पार्ट किसका है? नहीं तो जो शीतल स्वभाव के नहीं होते हैं, संतोषी स्वभाव के नहीं होते हैं, उन्हें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये कंट्रोलिंग पावर चाहिए, वो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। हाँ, झाड़ू दिखाया है, इसका मतलब नीचा काम भी करे तो कोई हर्जा नहीं। सफाई का काम नीचा समझा जाता है। सड़कों पे जो झाड़ू लगाने वालियां होती है, उनको 20 साहूकार है, हटो हटो, इधर हटो, धूल मत उड़ाओ, निकल जाने दो, तो क्या वो गाली देती है? कौन है? उसके हाथ में है झाड़ू। ऐसे बाबा ने बोला है प्रकृति के हाथों में भी झाड़ू है। और दोनों हाथों में झाड़ू है। लेकिन शीतला के तो एक हाथ में झाड़ू दिखाते हैं। अच्छा, दीपावली होती है तो लक्ष्मी के आह्वान से पहले क्या आता है? झाड़ू आता है कि पहले लक्ष्मी आती है? पहले झाड़ू आता है। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। दादा कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल कोई ऐसी संतोषी व्यक्ति में प्रवेश करती है जो कुछ भी कार्य मिलता है तो आत्माभिमान पूर्वक कोई भी कार्य कर लेने में दक्ष है। नहीं तो देह अहंकार आता है, हमको छोटा काम क्यों दिया गया,
हमको बड़ा काम क्यों नहीं दिया गया? जैसे घर में माँ होती है तो बच्चों की गंध उठाने से लेकर के सारा काम कर लेती है। ऐसी सहनशील भारत माता हो सकती है या जगदम्बा हो सकती है? वो भारत माता का ही पार्ट है। भ्रष्ट पार्ट है ये। हाँ, शीतला का श्रेष्ठ पार्ट है। सहनशील रहना ये बहुत बड़ा पार्ट है। सहनशीलता सब गुणों का भंडार है, सब गुणों का राजा है, और ये उसी में आ सकती है जिसमें ज्यादा प्योरिटी होगी। तो दिखाते हैं हाथ में झाड़ू, माने उसमें इतनी समाने की शक्ति है, जैसे कोई बहू होती है घर में आती है तो इतनी उसमें कलाकारी होती है कि कैसी काइयां सास क्यों न हो उसको भी अपनी मुट्ठी में कर लेती है। तो उसको कहेंगे ये कलाकारी है। तो प्रकृति हुई झाड़ू लगाने वाली, वो उसके दाएं हाथ का खेल है। और गधे की सवारी दिखाते हैं। ऐसे तो लक्ष्मी की सवारी किस पर दिखाते हैं? उल्लू के ऊपर। अब उल्लू और गधे में कितना खास फर्क है। उल्लू भी नीचा माना जाता है या ऊंचा माना जाता है? नीचा गधा भी नीचा ही माना जाता है। जो देह अभिमान का बोझ ढोता है उसे गधा कहा जाता है। बाबा ने बोला है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जब बाप आते हैं तो ये सब महामूर्ख बन जाते हैं। तो गधा महामूर्ख होता है या नहीं होता है? हैं? महामूर्ख होता है। जैसे लक्ष्मी उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है, ऐसे शीतला भी इसके ऊपर सवारी करती है। जो गधे मिसल वजन ढोने वाले हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, बड़े बड़े रईस हैं, रईस ज्यादा हैं, लेकिन पेट में 2 रोटी जाती है या ज्यादा जाता है? 2 रोटी जाती है, बाकी तो सब गधे मिसल वजन ढो रहे हैं ना। तो ऐसे गधों के ऊपर सवारी